अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार वापस से भारत और चीन इस ससगाम वैली को लेकर एक बार वापस से आमने सामने आ चुके हैं। अरे वो देश जो कि दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज देश माने जाते हैं, एक बार वो एक छोटे से एरिया के लिए लड़ने पर उतर आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा, और सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लड़ाई उस छोटे से एरिया के लिए क्यों हो रही है। सवाल ये भी उठता है कि वो जो भारत के ऊपर है वो छोटा सा एरिया है, उस एरिया के लिए आपका चीन क्यों मर मिटने को तैयार है, और क्या उस पर भारत का अधिकार है कि पाकिस्तान का कि चीन का। आइए देखते हैं कि कानूनी रूप से कौन सही तो कौन गलत है। लेकिन इस बार भाई साहब ये जो भारत की प्लानिंग है ये कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं। अभी जब आप सुनोगे और देखोगे ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और कहोगे कि भाई साहब मतलब भारत इतना बड़ा खेल खेल गया और इसी वजह से इस मुद्दे को उठाया है। आप देखने की ये भी कोशिश करोगे तो इस दौरान भारत और चीन के बीच कुछ विवाद जरूर होगा, लेकिन इसमें आपका फायदा अमेरिका को होगा और घाटा पाकिस्तान का होगा। लेकिन आप कहोगे कि भैया भारत चीन के बीच हो रहा है, फायदा अमेरिका को होगा, घाटा पाकिस्तान को होगा, कुछ समझा नहीं। अरे मैं समझाता हूं। अब आपको देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर भारत का ये कश्मीर वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर। आप सोचते होगे ना कि पूरा का पूरा एरिया भारत का है। हाँ, पूरा का पूरा एरिया भारत का है, लेकिन उस पर पूरा का पूरा अधिकार अभी भारत जमा नहीं पा रहा। पूरा का पूरा अधिकार भी भारत का है, लेकिन उस पर कब्जा करके कोई और बैठा है। अब आप देखने की कोशिश करोगे तो इसे हम पीओके कहते हैं। जब भारत आजाद हुआ था ना तो उस टाइम जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा उस टाइम नहीं माना जाता था। असल में होता था, लेकिन उस टाइम हरी सिंह करके एक ठो राजा हुआ करते थे। तो फिर उसके बाद कुछ समय बाद लड़ाई चली, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोग कुछ आकर यहाँ पर अटैक करते हैं, इतने एरिया पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। तो हरी सिंह भारत के पास आते हैं, कहते हैं भैया हमारी मदद करो, यहाँ पर देख रहे हो अटैक कर दिए। तब भारत सरकार कहता है तुम साइन करो कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तब हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो हरी सिंह उस टाइम साइन कर देते हैं और तब से लेकर अभी तक भारत का जम्मू कश्मीर एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है, और उसी के ही बात से ये पूरा का पूरा एरिया भारत का हो गया था। लेकिन अभी पाकिस्तान आप देखोगे तो इस पीओके यानी कि ये वाला जितना भी क्षेत्र है ऊपर का भारत का मुकुट वाला ना, इतने क्षेत्र पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है तब से ही लेकर। और आप देखोगे ये जो रेड वाला एरिया है इस पर भी कब्जा करके पाकिस्तान तभी बैठा था। लेकिन पाकिस्तान जैसा अगर आपको मंदबुद्धि इंसान मिल जाए तो बता दीजिएगा भाई साहब दुनिया में उतना मंदबुद्धि इंसान कोई नहीं होगा। हाँ, देखने की कोशिश करोगे कि यार अपनी कौन जमीन दूसरे को दान में दे देता है। अरे कोई वॉर नहीं, वो पाकिस्तान ही हो सकता है। अब पाकिस्तान जैसा मंदबुद्धि इंसान अगर आप देखोगे तो उसके पास दिमाग 1% का भी नहीं है, तभी वो इस एरिया को दे दिया। ये ससगाम वैली अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा एरिया नहीं है, मतलब है ठीक ठाक अपने में। पाकिस्तान ने इस ससगाम वैली को 1963 के अंदर 1963 में चाइना को गिफ्ट दे दिया था। ये जो ऊपर वाला रेड कलर का एरिया आपको दिख रहा है ना, इसी एरिया की बात कर रहे हैं। अगर आप इसे वर्ग किलोमीटर में देखोगे तो 5180 वर्ग किलोमीटर का है। यह हिस्सा जो था वो 1963 के तहत चीन को सौंप दिया गया था, कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानवा सौंपा था, क्योंकि अभी तक इतने पर कब्जा करके पूरा पाकिस्तानवा बैठा हुआ था। अब उसी में से ये छोटा सा हिस्सा चीन को सौंप दिया। अब चीन को इसलिए सौंप दिया ताकि चीन और पाकिस्तान का कनेक्शन तुरंत मतलब बन सके यहाँ से। लेकिन चीन भाई साहब दिमागी इंसान है और पाकिस्तान में मंद बुद्धि इंसान है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ, और क्यों चीन इसके लिए मर मिटने को तैयार है वो भी अभी आपको पता चलेगा। लेकिन आइए देखते हैं कि सबसे पहले भारत के दिग्गज क्या बोले हैं। जैसे भारत के प्रमुख सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बात करें तो ये कहते हैं कि जो ससगाम वैली है, ससगाम घाटी है, यानी कि जो वहाँ जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं हम उस पर मंजूरी नहीं देते हैं। इस बारे में भारत का विदेश मंत्रालय पहले ही आगे देखने की कोशिश करोगे तो बयान दे चुका है। हाँ, मतलब आप देखने की कोशिश करोगे तो साहब का कहना यह है कि वहां पर जो भी अभी गतिविधियां चाइना के पाकिस्तान के माध्यम से की जा रही हैं उस पर भारत कोई भी मंजूरी नहीं देता है। देखिए वैसे तो पूरी तरीके से वो पूरा का पूरा एरिया ही भारत का है। अगर आप मानोगे रणधीर जायसवाल प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के माध्यम से जो कहा गया है तो इनका तो ये भी कहना है कि जो ससगाम घाटी है वो भारत के अभिन्न हिस्सा है। इन्होंने तो डायरेक्ट कह दिया था कि वो भारत का हिस्सा है। हमने कभी भी 1963 के तथा कथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौता को मान्यता नहीं दिया है। यह समझौता अवैध और अमान्य है और भारत इस पूरी तरीके से अस्वीकार करता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि इकोनॉमिक कॉरिडोर मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले, तब आप समझ पाओगे।
असल में जो पाकिस्तान और चीन है वो एक तो कॉरिडोर यानी कि एक तो रास्ता बनाने जा रहे हैं, और वो रास्ता इसी ससगाम घाटी से यानी कि ससगाम वैली से निकलेगा, पीओके से होकर गुजरेगा और पाकिस्तान के अंदर जाएगा। और इसी को ही कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं। और भारत के इस क्षेत्र, जो भारत के इस क्षेत्र से बनाया जा रहा है, अब आप खुद सोच कर देख लीजिए कि अगर यहाँ से गुजरेगा तो ये वाला एरिया तो पीओके वाला भी भारत का ही है। पूरी दुनिया ये मानती है कि पाकिस्तान इस पर जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है। आप कहोगे कि भारत क्यों नहीं ले लेता, अरे उसी चीज की तो प्लानिंग चल रही है। तो भाई साहब आपके यही बताते हैं कि वहां पर जो अभी कब्जा किया गया वो अवैध तरीके से, भारत ने खुलकर विरोध कर दिया है और पूरी दुनिया के सामने आकर कह दिया, और ये भी कह दिया है कि वहां पर जो अभी ये बनाया जा रहा है ना एक ठो रोड, ताकि पाकिस्तान और चीन कनेक्ट हो सके, उसका भी हम विरोध करते हैं। और उसी के साथ साथ फिर इसके बाद क्या, चीन का भी कुछ ना कुछ आना ही था। तो चीन ने भी कह दिया, चीन का अगर विदेश मंत्रालय की बात करें तो वहां पर देखोगे तो अपने ही क्षेत्र में बुनियादी ढांचे निर्माण करने चीन का पूरी तरीके से जायज अधिकार है। 1960 के दशक की चीन और पाकिस्तान एक सीमा समझौता हस्ताक्षर किए थे और दोनों देश के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था, जो संप्रभु देशों के रूप में चीन पाकिस्तान का अधिकार है। इनका कहना यह है कि जो 1960 के दशक के अंदर यानी कि 1963 में जो साइन हुआ था कि भैया ये ससगाम घाटी अब चाइना की होगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मोहतरमा, जो आप ये आकर कह रही हैं, उसमें यह भी लिखा हुआ था कि अभी ये पूरा का पूरा जो जमीन है ना, ये अवैध तरीके से लिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जब इसका समझौता होगा, मतलब इस पीओके वाले एरिया का जब समझौता कर दिया जाएगा कि आखिरकार ये पीओके का एरिया किसका है, तो इस टाइम उस देश पर डिपेंड करेगा कि वो ससगाम घाटी आपको देना चाहता है कि नहीं। मान लेते हैं कि अगर जब इसका समझौता हुआ पीओके का, कभी ना कभी तो होगा पक्का, तो अगर वो पाकिस्तान के पक्ष में चला जाता है, तो अगर पाकिस्तान इस ससगाम वैली को अगर आपको दे देगा तो ठीक है। लेकिन अगर ये भारत के पक्ष में आ जाता है पीओके और भारत कह देता है कि नहीं हम ससगाम घाटी नहीं देंगे, तो वो आपका ससगाम घाटी माना भी नहीं जाएगा। तो मोहतरमा उसमें वो भी लिखा था, अगर आप पढ़ना जानती होंगी तो उसमें पढ़ सकती हैं, थोड़ा पढ़ लिख कर बात किया करिए। लेकिन मैंने आपको क्यों कहा था कि इसके अंदर अमेरिका का फायदा होगा। अब देखो भैया, अमेरिका का इसलिए फायदा होगा क्योंकि भारत और चीन के बीच जितने रिश्ते खराब होंगे उतनी ही जो ब्रिक्स करेंसी है वो लेट होते चली जाएगी। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया के अंदर अब डी-डॉलराइजेशन चलने लगा है और डॉलर का लोग विरोध करने लगे हैं। लोग दूसरा कोई पक्ष या दूसरी कोई करेंसी ढूंढने लगे हैं जिसमें वो ट्रेड कर सके, और वो एक ब्रिक्स करेंसी जो कि उभर कर सामने आ रही थी। लेकिन अगर भारत और चीन के ही बीच विवाद होगा तो आप खुद सोच कर देख सकते हो कि फिर ब्रिक्स करेंसी लेट हो सकती है, क्योंकि ब्रिक्स में सबसे मेन और मुख्य अगर कंट्री देखोगे तो रूस, चीन और भारत ही हैं जो कि मिलकर बना रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहीं तो वो चीजें लेट हो सकती हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि वो चीज जो मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में कि आखिरकार कैसे होगा। देखो, मैंने आपको बहुत पहले ही कह दिया था कि जो पीओके वाला हिस्सा है ना, वो भारत बहुत जल्द ही लेने वाला है। और आप डोनाल्ड ट्रंप को ना थैंक्स कहोगे कि हे प्रभु, शुक्र कर तुमने डोनाल्ड ट्रंप को एक बार और राष्ट्रपति बना दे। लेकिन यार, अमेरिका में 2 बार बन हो सकते हैं, उसके बाद नहीं बनेगा। असल में जो भी आपका डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो भारत और रूस, चीन के पक्ष में ही पूरा कर रहा है, मतलब वो अनजाने में कर दे रहा है। जैसे कि अभी आपका जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का सोच रहा है, ईरान पर हमला करने का सोच रहा है, मैक्सिको पर कहा रहा है कि भैया थल सेना से अटैक कराएंगे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया। जहां वो ग्रीनलैंड कब्जा करने की ओर निकला, युद्ध बहुत तगड़ा होगा और उसी दौरान जो आपका अमेरिका है वो उधर बिजी हो जाएगा और आपका भारत इधर पीओके को ले सकता है। आप कहोगे कि यार तू तो हवा में कोई भी बातें कर दे रहा है। देखो, आप खुद सोच कर देख सकते हो, इतने दिन से अभी तक मौसम शांत था, लेकिन अभी क्यों उठना चालू हुआ? आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि यहां पर भारत को उठकर बोलना पड़ा? क्योंकि भारत बहुत समय से ही प्लानिंग कर रहा है इस पीओके के लेने की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि पीओके को लिया जाएगा, लेकिन जब लिया जाएगा ना तो वही वेनेजुएला वाला कांड होगा, जैसे कि रातों रात ही ले लिया जाएगा। सुबह उठकर आंख मीच कर देखोगे, अरे अब भारत में पीओके पूरा ऐड हो गया। देखिए, पीओके इतना अहम हिस्सा है। असल में पाकिस्तान यहाँ पर ना कोई वो डेवलपमेंट नहीं करा था। पीओके के लोग लगभग आधे से ज्यादा लोग भारत के ही पक्ष में रहते हैं और कहते हैं कि भारत का अभिन्न हिस्सा, भारत के हिस्सा, इसको बना देना चाहिए। पीओके के अंदर अभी भारत का बहुत ही अहम रोल निभाएगा, क्योंकि अगर ये भारत का हो जाता तो, क्योंकि यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल और मिनरल्स बहुत कूट कर भरे हुए हैं और भारत यहाँ पर अगर
अटैक करके इस हिस्से को अपना कर लेता है तो भारत को एक बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि तब भारत की ये ससगाम घाटी यानी कि वैली भी हो जाएगा। यहाँ पूरा पूरा बर्फ का पहाड़ है और एकदम शुद्ध पानी है, और आपको पता है कि वो शुद्ध पानी आपको सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और आप देखोगे अक्साई चीन के अंदर भी कुछ इसी तरीके से एरिया है, कुछ मरुस्थल एरिया है, कुछ बर्फीला एरिया है। तो यहाँ पर गर्मी और ठंडी सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए दोनों को दोनों चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। चीन को ये पता था, इस वजह से उसने अक्साई चीन 1963 में ले लिया था। अरे देखिए, जो देश होते हैं और देश की जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो आज के 50 साल आगे तक सोच कर चलती है। इस वजह से ससगाम वैली को चाइना से 1963 के अंदर ले लिया गया था। और अब क्या है कि सेमीकंडक्टर आपका चाइना बनाने वाला है ताइवान पर कब्जा कर कर। हाँ जी हाँ, क्योंकि अब वो भी ताइवान पर कब्जा करने का पूरा मूड बना चुका है, और इधर भारत पीओके पर। आप देखिएगा कि एक ही बैग इतने सारे एरिया पर कब्जा किया जाएगा दुनिया के अंदर, जो आप सोच भी नहीं सकते। और अमेरिका उसके अंदर कुछ हस्तक्षेप भी नहीं कर पाएगा। इसलिए क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अमेरिका खुद ही बांध उठा है अपने और इतने सारे दुश्मन बनाकर। अमेरिका के अंदर आपको दिख रहा होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं ठीक चल रहा है, क्योंकि वहां पर इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। जो ट्रंप और टैरिफ लगा रहा है, वो पूरे मीडिया को कंट्रोल कर चुका है, और पूरी दुनिया के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन बाहर आ ही नहीं पा रही है। जैसे भारत के अंदर गोदी मीडिया कहा जाता है, वैसे वहां पर ट्रंपाऊ मीडिया हो चुका है। लेकिन भारत अब इस पीओके को लेने के लिए पूरा का पूरा राजी हो चुका है। अब कब ले लेगा वो किसी भी रात हो सकता है, क्या पता 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, क्या पता कल ही ले ले। अब कब लेगा वो तो बात की बात है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान जब पीओके मतलब पाकिस्तान हटेगा, तब उसके बाद देखिएगा बहुत बड़ा लफड़ा होगा। लेकिन इस लफड़े में आपका अमेरिका साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही कई सारे देशों से बांध चुका रहेगा। तो वो इतने से छोटे एरिया के लिए आएगा नहीं पाकिस्तान का साथ देने। पाकिस्तान वो तो इसे भीख मंगा है, वो क्या कर इसका साथ देगा। लेकिन बहरहाल ये तब होगा आई थिंक जब ईरान का लड़ाई खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईरान में जब बचा रहेगा आपका अमेरिका, तभी भारत यहाँ पर कुछ कर सकता है। नहीं तो अमेरिका अभी थोड़ा बहुत खाली है कि वो आकर यहाँ पर दखल अंदाजी दे सकता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुआ तो पाकिस्तान का ही अमेरिका साथ देगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में दिया था। क्योंकि पाकिस्तान के हवाई अड्डे और पाकिस्तान की जो मिलिट्री बेस है, उसका इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता है, इस वजह से पाकिस्तान का वो साथ देता है। लेकिन हाँ, अगर समझ आया हो तो आइए चलिए डियर गुरु नाम से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं, जिसमें आप और हम होंगे। और जियोपॉलिटिक्स से संबंधित इस पूरे दुनिया के अंदर किसी को भी आपसे और हमसे ज्यादा नॉलेज किसी को ना हो। आइए चलिए इस साम्राज्य को बनाने में आप हमारी मदद करोगे कि नहीं, और आप भी इसमें शामिल रहोगे कि नहीं, बताइएगा जरूर। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।